नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, समर्पण दिवस का ये दूसरा पार्ट हम आपके लिए लाए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो ये दूसरा भाग है समर्पण दिवस का। इस समय हम मौजूद हैं संत निरंकारी सत्संग भवन में, और इस नेक्स्ट पार्ट का आपको देखने को मिलेगा और रूबरू होने का मिलेगा। यहाँ के कुछ युवा महात्मा हैं, उनसे बात करेंगे समर्पण दिवस के बारे में और इस सत्संग और निरंकारी भवन के बारे में। दोस्तों, यहाँ हमारे साथ काफ़ी समय से इस भवन में सेवा कर रहे हैं और काफ़ी पुराने महात्मा हैं जिन्होंने यहाँ पर सीखने के साथ साथ में यहाँ आध्यात्मिक मिशन में जीवन भी जिया है। तो उन्हीं से हम बात करते हैं। निरंकार जी, तो हमारे साथ महात्मा जी मौजूद हैं, तो उनसे यहाँ के बारे में कुछ पूछते हैं। तो महात्मा जी, ये आध्यात्मिक मिशन है और इसमें जो है सत्य का पाठ भी पढ़ाया जाता है, और वैसे तो संसार में बहुत लोग विचरण करते हैं, तो उससे ये कितना हट करके है और इसके बारे में थोड़ा कुछ आप करें। दरअसल राष्ट्र 2000 दुनिया में बहुत से मिशन चल रहे हैं, लेकिन निरंकारी मिशन सबसे अलग, सबसे अनूठा रूहानी मिशन। यहाँ पर जब ज्ञान दिया जाता है तो सबसे पहले सद्गुरु की तरफ से ज्ञानदाता महात्मा 5 जैसे कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, खान पान, इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति रहित होगा, जो दूर होगा और प्रण करेगा कि हम जीवन में इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, उन्हीं को जो है ये ज्ञान का दान मिला। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिशन किसी का धर्म नहीं है। आप जिस भी धर्म में हैं, अपने धर्म को मानते रहिए। सिर्फ जीवन जीने का ढंग आता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की इतने दिन भी जीवन रहा, लगभग 36 वर्षों तक इस संसार में रहने का जीने का ढंग और साथ उस पर चलने का भी प्रयास। इसके अलावा दास ने और भी कई मिशन में गया है, जाकर के देखा भी है, लेकिन अभी तक जैसे एक बार मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, लेकिन एक बार गया तो वहाँ पर जैसे देखा कि लंगर तैयार करने की जिम्मेदारी कुछ खास लोगों की, कुछ खास जात विशेष के लोगों की। तो दास को थोड़ा बैड फीलिंग हुई, जानकारी की, फिर वहाँ से चला आया। और बाबा जी कहा भी करते थे, हमारा जो मिशन है, सिया राम में सब करो नाम। संसार में अगर मुझे नारी रूप मिला तो सीता जी का मिला, पुरुष मिला तो राम। हमने सारे संसार को जो सीताराम के रूप में देखा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हमारा गुरु भाई हो, चाहे संसारी हो। और हम परमात्मा को घट में, कण कण में देखते हैं, क्योंकि ये संसार पूरा जो है अंधकार है। और लगभग जितने भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं, सब में इसका वर्णन भी तो शैलेंद्र जी ने, महात्मा जी हैं, यहाँ के बहुत पुराने महात्मा हैं, उन्होंने यहाँ के निरंकारी मिशन के बारे में बताया और क्यों आवश्यक है। आज यहाँ पर समर्पण दिवस मना रहे थे, तो इसी कड़ी में हम अगले महात्मा जी से बात करेंगे। ये महात्मा जी हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत ही समर्पित महात्मा हैं, और जहाँ जब भवन नहीं बना था तब से सेवाएँ दे रहे हैं, और
यहाँ से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। तो महात्मा जी इस जो ये संसारिक है और निरंकारी लोग भी हैं, काफ़ी देख रहे हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या करेंगे? सभी मिशन चल रहे हैं, सभी ठीक है। मिशन हमारे मिशन में खास ये है कि मेरा मानना है कि जिसको जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं है, उस पर हम चाहे कैसे भक्ति कर सकते हैं। मान लिया हमने पानी पिया नहीं है और लोग पानी की व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं कि पानी मीठा होता है, टेस्टी होता है, कोई कहता है नमकीन होता है, तो वो फिर आनंद हम नहीं अंदर से आ पाता है। हमारे मिशन में रियलिटी उसको दिखाया जाता है, प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। जो भी है अध्यात्म में परमात्मा के दर्शन करवाए जाते हैं, साक्षात परमात्मा से मिलन होता है, तब विश्वास आता है, तब भक्ति में की जाती है। इसलिए हमारा मिशन हट करके अलग है। इस मिशन में जो आता है, लोग सभी लोग कहते हैं परमात्मा हर जगह है, घट घट व्यापी है, लेकिन ये बात सिर्फ कहने तक सीमित है। लेकिन परमात्मा से मिलने की चाह कोई नहीं रखता है। अगर जो चाह रखा है वो परमात्मा के दर्शन की है। तो महात्मा जी का हमारे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी कड़ी में एक और महात्मा है, उनसे हम बात कराएंगे। धन निरंकार जी, तो महात्मा जी आपका शुभ नाम जी। हमारे साथ आदरणीय परम गुरु महात्मा जी मौजूद हैं और काफ़ी अरसा हो गया है इनको ज्ञान लिए, सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी में जीवन जी रहे हैं और साथ में भी उसी के बारे में पूछेंगे। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आज जो संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, जो आज संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, मनाया जाता है, आज के दिन उन्होंने बाबा विलीन हो गए थे, उनकी यादाश्त में संस्कृत दिवस मनाया जाता है और देखिए सूचना पर चलने का प्रयास सभी लोग करते हैं। ऐसा हमें सुबह मिलती है, ऐसा हमें प्रेरणा मिलती है, इसलिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और दूसरी बात है कि जीवन जीने की कला यहाँ से मिलती है। अभी आपने कई मामलों से बातचीत की, सभी ने ये बताया कि हमारा मिशन सबसे अलग हटके है। ये तो सत्य है कि हमारा मिशन सबसे अलग हटके है, क्योंकि अन्य जगहों पर जाते हैं तो कोई पूजा अर्चना होता है, कोई पाठ होता है, यहाँ पर कोई मकान में मत दिखता है, लेकिन यहाँ का सिस्टम ये है कि पैसा का कागज़ की लिखी मैं कहता हूँ आपको से दिखाया जाता है कि जानकार कार्यक्रम है, इसके दर्शन कराए जाते हैं। हम लोग रामायण में दिखाया, रामायण में दिखाया कर्ण मंडलाकारम व्यापार मेन चराचरम तब गुरुवे नमः। इंग्लिश में जो अखंड मंडलाकार में विराजमान है, चराचर में से विराजमान है, जो इसके दर्शन करा देंगे उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे गुरु से ज्ञान आता है, जो सारे संसार का ज्ञाता है, ऐसे गुरु से हम सभी जुड़े हुए हैं। और उस ज्ञान लेने के पश्चात हम ये सभी कायनात को अपना समझते हैं कि जो अंश हमारे अंदर है वही इन सगले के अंदर लिखा भी है कि ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जो भी हमारे धर्म प्रभु की चौपाइयाँ टेंशन है वो हम मिशन में आने के पश्चात हमें सत्य मालूम पड़ते हैं, क्योंकि पानी खिलाने से किसी की प्यास कभी बुझी नहीं और खाना खिलाने से कभी किसी की भूख मिटी नहीं। लेकिन जब वो वस्तु मिल जाती है तब हमें आनंद प्राप्त लिखा भी है। कबीर दास ने लिखा कि वस्तु कहीं उड़त कहीं कह भी दिला गया हाथ कह कबीर तर पाइए जब भेदी देता है। जब भेदी मिल जाता है तब हमें वस्तु मिल जाता है, हमें आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे मिशन में इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, हमें आनंद प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखा हमने यहाँ पर बहुत माताएं बहनें थी और जो विचारों के माध्यम से और भजनों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी। आज का ऐसा एक दिन था जिसमें सभी के गला रूम जाते थे, उनके हृदय जो है झकझोर देने वाली उनकी यादें थी। तो उन्हीं यादों के अंतर्गत महात्मा जी से पूछेंगे। सद्गुरु हरदेव सिंह महाराज जी की बहुत सी बातें हैं जो आज उनको हम याद करके हृदय से झकझोर जाता है हृदय, और जो है मन विचलित होने को हो जाता है और गला रूंध जाता है। उन्हीं में कुछ ऐसी यादें पूछेंगे महात्मा जी से, एक जो उनको भी आत्मिक जो है झकझोर देता है और उनकी यादों में गुमसुम हो जाते हैं। कुछ ऐसा एक यहाँ इनका दृष्टांत हो या इनका जो है खुद का कुछ अनुभव हो, उसके बारे में
एक बार की बात है कि दास दिल्ली समागम गया हुआ था और गुरु पूजा दिवस था। गुरु पूजा दिवस के बाद गुरु वंदना दिवस था, उसके बाद वे सभी महात्माओं को घर के लिए रवानगी थी। बाबा जी के विचार चल रहे थे, बहुत जोर घनघोर बादल छाया हुआ था। घनघोर बादल छाया हुआ था तो बाबा जी अपने विचारों में कहा कि इंद्र देवता भी अपने मनमानी करने के लिए सोच रहा है। बादल बहुत तेज़ था, महात्मा सभी लोग सत्संग सुन रहे थे, सभी लोग लंगर कर रहे थे। लेकिन जब सारा सत्संग समाप्त हो गया, लंगर पूरा समाप्त हो गया, सभी महात्मा अपने पंडाल में चले गए, जिनको जाना था अपनी तैयारी करने लगे, पैकेज करने लगे। थोड़ी देर बाद घनघोर बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, सारे पंडालों में पानी भर गया। बाबा जी अपनी कोठी पर जा चुके थे, लेकिन बाबा जी से रहा नहीं गया, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्तों को जो है सदैव याद किया। बाबा जी अपनी कोठी से आज तुरंत घूम करके पंडाल में घूमने लगे। सभी महात्मा जितने थे सभी गदगद हो गए हृदय से, सभी उनके आभार व्यक्त करने लगे कि अब किसी के प्रति भीगने का डर न था, न तो जाड़े का डर था। सभी बाबा के प्रति सम्मोहित हो गए कि जिस प्रकार से चकोर एक पक्षी होता है, चाँद की तरफ जो है अपना रूप करता, अपने आप को भूल जाता, ठीक उसी प्रकार से गुरु जो है गुरु के प्रति प्रणाम करके सभी महात्मा गदगद हो गए। ऐसी घटनाएं बहुत सारे जीवन में आते हैं, जो उनके जीवन से, जो उनके विचारों से हम प्रभावित होते हैं और हमारे जीवन पर एक नई छाप पड़ती है। एक जब बाबा जी का अंतिम हुआ, अंतिम संस्कार नहीं, जब बाबा जी का वो हुआ क्या कहते हैं ब्रह्मलीन हुए, तो संगत संदीना में लगी हुई थी। तो दास भी था, साथ में महात्मा काफ़ी सारे साथ में थे। तो महात्मा राज्यपाल जी का सत्संग था, तब अचानक बिल्कुल स्टेज वगैरह लग चुका था, सही महात्मा जो सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तभी जो है सूचना मिली कि बाबा जी का अवसान हो गया था। तो बाबा जी ब्रह्मलीन हुए। ये महात्मा करीब किसी ने यकीन है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारी बातें दिमाग में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब छोड़ता है जानकारी हुई तो बहुत ही दिल हुआ, बहुत ही जो है निराशा तो प्रयास कैसे क्या होगा, लेकिन नहीं, ये सहारा देने वाला है। गुरु सिखा के गया कि ये शरीर है, कितना भी बड़ा विद्वान है, कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, इसको एक दिन जाना है तो जाना है, लेकिन जीते जी अपने कर्म सुधारिए, जीते जी अपने जीवन को संभालिए। ये बड़ा के जीवन की शिक्षा लगे कि हम अपने जीवन को ये शिक्षा हमें अक्षर से मिलती है। तो महात्मा जी का हमारे साथ रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो है इस सत्संग निरंकारी सत्संग भवन में जो आज समर्पण दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में और इस सदगुरु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस निरंकारी सत्संग भवन में बहुत से ऐसे महात्मा थे जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए और संदेश दिया। तो दास का भी यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संत निरंकारी मिशन से जुड़े और सदगुरु से रूबरू हों और आध्यात्मिक मिशन से जुड़ करके अध्यात्म का अपने स्वयं का ज्ञान प्राप्त करें और इस निरंकार का ज्ञान प्राप्त करें।